देखिए बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय जो है द्वितीय पाली जो 2007 में हुआ था उसका है, ठीक है। ये समान अध्ययन है, ठीक है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया है प्रैक्टिस सेट में, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं बीच बीच में जो है कि एनालिसिस करते करते रोक दिया, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन बढ़िया से नहीं किया। वो कारण यह था कि मैंने बताया है वीडियो में, आप सुने होंगे कि मेरे यहाँ थोड़े से भीड़ हैं, इसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि बाहरी आवाज़ ज़्यादा ना आ जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन ना करके जल्दी में आगे बढ़ गया। तो इसलिए बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करवाया था, इसलिए क्योंकि अभी 2-3 दिन नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, इसलिए आंसर करवा देते हैं, ठीक है। नहीं तो एक्सप्लेन करना होता तो बहुत वीडियो स्लो चलता है, 1 घंटा वीडियो हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि कम टाइम में ही मैंने वो वीडियो को मैंने अपलोड किया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं एक्सप्लेन करना चाहा, लेकिन भीड़ होने के कारण मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। कहते हैं समान अध्ययन जो है कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद जो है आपका खान सर का जो बनाया हुआ बुक का प्रैक्टिस सेट है वो आएगा, जल्द आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 17 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है कौन किए थे? तो गांधी जी किए थे, ये आपको पता है। ये किससे है? तो तिनकठिया प्रणाली जो था, या नील की खेती कहते हैं, ठीक है। नील की खेती के लिए हुआ था कि नील की खेती जो है करवा रहा था ज़्यादा, ठीक है। किसानों से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ है? चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। ये तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। तो चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल, ठीक है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिर से, ठीक है, आखिर से अगर पूछ दे कि एक पूर्व वायसराय कौन था, ये पूछ रहा है, तो आप जवाब दीजिए कौन था। तो देखिए भारत का अंतिम अगर पूछे तो माउंटबेटन था, है ना। माउंटबेटन था जो कि 1947 से लेके 1948 तक था, ठीक है, समझ गए। आखिर में पूछ रहा है मतलब अंत में पूछ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? पूर्व वायसराय, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 आंसर होंगे, ठीक है। क्या आंसर होंगे? 2 होंगे। दोनों में क्या है अंतर? देखिए एक है आपका बेवेल, ठीक है, बेवेल, लॉर्ड बेवेल जो था 1944 में, ठीक है। इसे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसमें दोनों आंसर दिया हुआ है और दोनों सही हो सकता है, ठीक है। याद रखेंगे तो 2 में से एक ही देगा, याद रखिएगा। तो 1947 तक ये था, ठीक है। तो बताइए आखिर से अगर पूछे एक पूर्व वायसराय मतलब माउंटबेटन से पहले, तो कौन होगा? ये हो जाएगा बेवेल, ठीक है, क्योंकि 1944 से लेकर 1947 तक था, ठीक है, क्लियर हो गए। और अगर पूछ देता सिर्फ अंतिम वायसराय, ठीक है, अंतिम वायसराय पूछता तो माउंटबेटन होता। तो याद रखिएगा अगर पूर्व वायसराय पूछ रहा है, आखिर से पूर्व एक वायसराय था तो बेवेल था, लॉर्ड बेवेल, जो 1944 से 1947। मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इसलिए फिर लॉर्ड माउंटबेटन आ गया था, ठीक है, क्लियर हो। तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है, का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सबसे पहले सवाल का जवाब आप दीजिए। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, उससे पहले बताइए कि ये जो अभिज्ञानम शकुंतलम जो है किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। सबसे संस्कृत याद रखिएगा। कौन लिखे थे? ये कवि जो है हमारे भारत के कवि जो हैं कालिदास। कौन? कालिदास द्वारा लिखा गया था। लेकिन अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार तो इसमें कोई नहीं है, ठीक है, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा क्या है कि ऑप्शन जो है गलत दिया है, ठीक है। इस ऑप्शन में से कोई अगर एक ऑप्शन गलत होता, मान के चलिए हटा के दिखाता हूँ, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत होता, ठीक है, इसके जगह पे मान के चलते तो इसके जगह पे अगर आपको दे देता जॉन, क्या देता? अभी शकुंतलम जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले नाम क्या है उनका? तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स था। मतलब याद रखिएगा सर नाम है, विलियम है, ठीक है, वी से विलियम याद रखिएगा और जोन्स याद रखिएगा, जोन्स है, जॉन नहीं जोन्स है, ठीक है। तो सर विलियम जोन्स है, याद रखिएगा, जोन्स याद रखिएगा लास्ट में, जो कि ये अनुवाद किए थे 1789 में, ठीक है, 1789 में। क्लियर हो गए। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये
आपका नहीं होगा, चारों में से कोई नहीं था, सर विलियम जोन्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा गलत दिया था। चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि ठीक है, चौथे प्रश्न क्या है? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाला कर कहाँ भेज दिया? बताएंगे, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाला कर कहाँ भेज दिया, मतलब निकाल कर कहाँ भेज दिया, ये बताइएगा बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये बताइएगा आखिरी मुगल बादशाह था। ठीक है, आप जानते होंगे, आप रंगून का नाम सुने हैं? तो रंगून का याद रखिएगा, रंगून भेज दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसका ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, याद रखिएगा, रंगून भेज दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 1857 में फिर क्रांति किया था, ये ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह जो है जफर था, याद रखिएगा। और आखिरी था, एक तरह से ये ध्यान रखना है, था ही। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये सवाल बनता है। तो याद रखिए, गुरु नानक का अगर जन्म की बात करें तो आगे डेट ही बता दीजिए, 1469। ठीक है, 1469 में हुआ था, याद रखेंगे। रावी नदी के किनारे स्थित एक तलवंडी है, वहाँ हुआ था। तो रावी नदी के किनारे क्या है? तलवंडी था, वो याद रखिएगा, नामक गांव था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। क्लियर हो गए? चलेंगे छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व, गोवा से पहले बताइए कि पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों की राजधानी अगर पूछ रहा है आपसे, तो बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिए, कोच्चि का नाम सुने हैं? कोच्चि, जो कि ऑप्शन नंबर ये देख रहे हैं, कोच्चि। ठीक है, वही था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और हाँ, बताया मैंने, गुरु नानक का तलवंडी में बताया था ना, वो पंजाब प्रांत में पड़ता है, जो कि आज पाकिस्तान में है ना, याद रखेंगे। तो अब देखिए, ये गोवा से पूर्व कौन था? कोच्चि था, याद रखिएगा। कोच्चि कहिए या कोच्चिन कहिए, राजधानी था, याद रखिएगा। ये मसालों को व्यापार बहुत करते थे, याद रखिएगा, पुर्तगाल। चलिएगा आगे चलेंगे। सातवां प्रश्न क्या चलेंगे? सातवां प्रश्न क्या है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अगर पूछे आपसे कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो आप जवाब दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। तो इसका सातवां प्रश्न का जवाब दीजिए, 9 रत्न थे। कौन? 9 रत्न थे। कौन कौन थे? तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी याद करने की कोशिश करते हैं। वी से बीरबल, याद रखिएगा। टी से तानसेन, याद रखिएगा, दूसरा हो गया। ए यू से अबू फजल, याद रखेंगे, तीसरा याद रखिएगा। चौथा फैजी, एफ से फैजी, याद रखिएगा। पांचवा अगर आपसे पूछे तो राजा जयसिंह, आर जे लिखिएगा, राजा, याद रखिए, राजा जयसिंह था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपका एक बचेगा राजा टोडरमल, टी ओ से टोडरमल, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे आपको 9 में से और बताते हैं। मुल्ला दो प्याजा, एम यू कर दीजिएगा, मुल्ला दो प्याजा हो जाएगा। ठीक है, आगे और चलते हैं। तो आगे आपका एक है अब्दुल रहीम खाने खाना, के एच से खाने खाना, याद रखिएगा, के एच खाने खाना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। एक है फ़कीर, क्या है? फ़कीर एफ आर कर दीजिएगा, फ़कीर, याद रखेंगे। तो आपको 9 रत्न का नाम मैंने बता दिया, बीरबल, तानसेन, अबू फजल, फैजी, राजा मान सिंह। ठीक है, सुन लीजिएगा, राजा टोडरमल, याद रखेंगे, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, याद रखिएगा, फ़कीर, याद रखेंगे। यही 9 रत्न थे, ये बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए? सिर्फ सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। 8वें प्रश्न की अगर बात करें तो किसने, याद रखिएगा, 8वें प्रश्न की बात करें तो किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? अब बताइए, आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं थोड़े से स्लो आज करना चाहता हूं, क्योंकि आपको आज थोड़े से बता दूं कि मैं थोड़े एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस वक्त और भीड़ के कारण मैं नहीं कर पाता हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था दाऊद को, तो बताइएगा कौन किया था। तो आप अकबर का नाम सुने होंगे, अकबर कर दिया था मेरे दोस्त, अकबर किया था, याद रखिएगा, 1574 ईस्वी में
कब किया था? 1574 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर कर दिया था। अफ़गान सरदार था ये, दाऊद जो है अफ़गान का सरदार था, अफ़गान का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफ़गान का सरदार था, दाऊद खान नाम था इसका, याद रखिएगा, जो कि पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था अकबर ने, ठीक है, क्लियर। प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अगर अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा क्या था? तो याद रखिए, अगर गुप्त वंश का पूछे तो विष्णुगुप्त का नाम आप सुने हैं। विष्णुगुप्त ही जो है अंतिम गुप्त वंश का शासक था, याद रखिएगा, अंतिम शासक माना जाता है। इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा, 10 वर्ष तक रहा था माना जाता है, ठीक है। और गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछे तो आप क्या बताइएगा? श्रीगुप्त। क्या बोलिएगा मेरे दोस्त? श्रीगुप्त। आप इससे सवाल तो ऐसे मैं आपसे करने जा रहा था लेकिन आंसर बता दिया। चलिए 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। 10वां प्रश्न है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से, ठीक है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप, ठीक है, स्तूप इसका प्रतीक है। मतलब इस 4 ऑप्शन में किसका प्रतीक है ये पूछना चाह रहा है ये, बताइएगा। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, अगर पूछे आपसे इसमें से 10वें प्रश्न में बताइएगा कौन है, तो मृत्यु से है। क्या बताएं? मृत्यु। मृत्यु मतलब भगवान की मृत्यु का मतलब एक क्या था? 3 था उनके पास। क्या था? महानिष्क्रमण, जो कि घर से निकलते थे, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण करते थे ये, मतलब महापरिनिर्वाण हो गया इन स्तूप से, स्तूप से इनका मतलब महापरिनिर्वाण था, याद रखिएगा, प्रतीक था इनका, ठीक है, मतलब मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। ऐसे बहुत हैं, जैसे कि महानिष्क्रमण, जन्म इनका केले, कमल, बैल है, ठीक है। महानिष्क्रमण मतलब त्याग करना घर से, अश्व घोड़ा है, तो ऐसे प्रतीक बहुत हैं, ठीक है। तो ये जो अगर बुद्ध भगवान का अगर नहीं देखें तो मेरा वीडियो जाके देखिए, उनका स्पेशली मैं वीडियो बना चुका हूँ। चलिएगा, नेशनल हेराल्ड जो है समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? अब देखिए, ये मैंने करवाया है, मेरा पत्र वाला देखे होंगे बिहार जीके का 12 बजे जो चलाता था उसमें, तो आप देखिए। तो नेशनल हेराल्ड, अब तो वीकली कर दिया हूँ मैं, प्राचीन का मैं डाल चुका हूँ। अब आपका जो है बिहार का अगले संडे जो आने वाला है, संडे, उसमें आपको महामैराथन के रूप में बिहार का आपका क्या चलेगा? मध्यकालीन, उसके बाद चलेगा भौगोलिक। याद देखिएगा, नेशनल हेराल्ड जो है समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया ये बताइएगा। प्रारंभ किया, आरंभ किए, जो कहना है कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इनका अगर नाम आता है तो जवाहरलाल नेहरू का आता है। किनका आता है? जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। न राहुल गांधी, न इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे, याद रखिएगा। ये लखनऊ से ये प्रारंभ होता था, जो कि 1938 में शुरू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? लखनऊ से, ठीक है, LKH लिख देते हैं, लखनऊ से, ठीक है, लाख याद रखिएगा, समझ गए। तो याद रखेंगे नेशनल हेराल्ड है। अब बिहार में जो समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड था वो कब प्रकाशित हुआ था, ये आपके लिए सवाल है, अगर बिहार का बुक से देखे होंगे तो। चलिएगा 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मतलब मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो है कौन था? मतलब किस रूप में आया था, बना था, तो किस रूप में वो बना था ये बताइएगा। तो आप जानते हैं एक राजदूत के रूप में आया था, ठीक है। किस रूप में आया था? राजदूत के रूप में आता है। याद देखिए, जो बाहरी लोग आते थे उन्हें राजदूत कहा जाता था, ठीक है। ये मेगास्थनीज का एक बुक है जो कि इंडिका, बहुत ही फेमस है इंडिका, ठीक है। इंडिका का नाम सुने होंगे, ये बहुत ही फेमस है, नामक ग्रंथ है, याद रखिए। देखिए 13वां प्रश्न देख सकते हैं। 13वां प्रश्न में है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी? बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है कहाँ से हुई ये पूछ रहा है, और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी ये बताइएगा। पर्शियन जो है, पर्शियन कहाँ सीखी है ये बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है आप याद रख सकते हैं। आगे जन्म की अगर बात करें तो 1666 में, याद रखेंगे 1666 में हुआ था, याद रखिएगा। 1666 में पटना साहिब में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? पटना साहिब। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं वो सही लगाए हैं। और पटना है कहाँ? तो बिहार में। बिहार के कहाँ? पटना साहिब जो है स्टेशन कहिए, पटना साहिब एक जगह है पटना में ही, वहाँ पटना साहिब आप गए होंगे, बहुत ही अच्छा है, घूम सकते हैं आप, है ना। याद रखेंगे, इन्होंने 1699 ईस्वी में वैशाखी का दिन पे खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 1 मिनट मेरे दोस्त, बाहरी आवाज़ों के लिए
थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए कि खालसा पंथ की अगर पूछते आपसे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1699 में किए थे। यही गुरु गोविंद सिंह किए थे खालसा पंथ का। क्या किए थे? खालसा पंथ का स्थापना किए थे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 14 का आंसर का जवाब देंगे अमजद अली खां। इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खां, इसमें 4 ऑप्शन है। इसको मतलब किन को बजाने के लिए जाने जाते हैं, मतलब किस चीज़ को बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खां। बताइएगा, आपके सामने 14 का आंसर का जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप जानते हैं सरूद का नाम सुने होंगे, सरूद, ठीक है। तो याद रखिएगा अमजद अली खां सरूद बजाने के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे कि 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किन्हें किया गया? 1991 में, ठीक है, 1991 में। तो याद रखिएगा अमजद अली खां को किया गया था सरूद बजाने पे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिला था इन्हें? तो याद रखिएगा पद्म विभूषण मिला था। याद रखिएगा पद्म विभूषण, ठीक है। आगे चलेंगे, 15 का आंसर का जवाब देंगे। तो 15 में है कि अवेकस। याद रखिएगा अवेकस की खोज इस दौरान हुई। अवेकस की खोज इस दौरान मतलब किस दौरान हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा इसका, याद रखिएगा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? पूर्व जो है दूसरी शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। इसे सभ्यता काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता काल कहते हैं। मतलब शांग का सभ्यता काल कहेंगे, शांग का सभ्यता काल कहेंगे, जो कि चीन से संबंधित है। याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब चीन में हुआ था, एक तरह से शांग सभ्यता काल था। याद रखिएगा चीन से संबंधित है ये सभ्यता। और याद रखिएगा अवेकस की खोज उसी समय हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, 16 का आंसर का जवाब देंगे। 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो याद रखिएगा 18वीं सदी पे तो जर्मनी पर शासन किया, लेकिन शासन किया तो किस देश ने जर्मनी पर जो है शासन किया, किस देश ने, ये सवाल है। तो याद रखिएगा फ्रांस का नाम आप सुने होंगे, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का नाम सुने हैं, फ्रांस के होता था। याद रखिएगा आधुनिक जर्मनी का संस्थापक के अगर रूप में बोले तो याद रखिएगा बिस्मारक को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तरह का है, ठीक है, ये एग्जाम हुआ था। चलेंगे तो चलिए इस पे क्लियर करते हैं। 17वां प्रश्न है आपके लिए कि भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? बाहरी आवाज़ आ रहे थे इसलिए थोड़े से चलिएगा। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश जो है आवश्यक है? बताइएगा कौन सा अंश जो है आवश्यक है, ये बताइएगा। तो 1/10 भाग जो है आपको आवश्यक है। याद रखिएगा अंश आवश्यक है, ठीक है, 1/10, ठीक है। चलेंगे 18वां प्रश्न है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है मेरे दोस्त, ये बताएंगे। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा आप अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं तो आप बताइएगा। तो एक चीज़ देखिए, ये एक तरह से पेरिस में होता है। ऑप्शन नंबर बी पेरिस। पेरिस मतलब फ्रांस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर चलेंगे, 19वां प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। HINI हिनी इसके द्वारा होता है। हिनी कहिए या HINI कहिए, अलग अलग करके बोलिए, किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा लिखा हुआ है, किसके द्वारा होता है? ये ऑप्शन के अनुसार ये वो जवाब दिया है इसके, लेकिन ऑप्शन को पूछा है HINI इसके मतलब किसके द्वारा हुआ है। ये 4 ऑप्शन में जवाब देना है आपको। तो याद रखिएगा एक तरह से वायरस है ये। क्या है? विषाणु मतलब वायरस है। क्या है? वायरस है एक तरह से ये। तो याद रखिएगा एक तरह से ये वायरस है, याद रखेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने 2009 में से हिनी को मतलब हिनी को जो है WHO, याद रखिएगा WHO जो है घोषित कर दिया था 2009 में। क्या किया था? तो महामारी के रूप में इसे घोषित कर दिया था, ठीक है। बीच बीच में क्या है ना, ऑटो गुजर रहे हैं रोड पे तो आवाज़ आती है, इसलिए रुक जाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 20वां प्रश्न क्या है कि यहाँ एक प्रसिद्ध जो है साहित्यज्ञ समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ मतलब इस 4 ऑप्शन में बताइए, यहाँ मतलब कहाँ पूछ रहा है, ये पूछना है। तो 20वां प्रश्न का जवाब देंगे।
तो यार देखिए 20वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो है सबसे महान साहित्य समारोह जो है के रूप में जो है आप अगर वर्णित करें तो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जयपुर का नाम सुने हैं, जयपुर में होता है, याद रखेंगे। 21वां प्रश्न का जवाब है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है क्या है, तो पलाश है, याद रखेंगे पलाश है। ठीक है, बिहार का बताइएगा कि राजकीय फूल क्या है, ये बताइएगा, आपके लिए प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा। 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक टाइगर रिजर्व उद्यान है जो कि आपको बिहार के पश्चिम चंपारण में मिलता है। तो बिहार में है, बिहार के कौन से, पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण याद रखेंगे। ठीक है, अगर वाल्मीकि का बात करेगा वैसे ही आप याद रखिएगा बिहार का। भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी। भारत में जो है प्रथम ऊनी कपड़े की मिल जो है कहाँ खोली गई थी, ये जवाब दीजिएगा। 23 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये ऊनी जो कपड़ा खोला गया था, आगे तो इसका सवाल बनता है कि किस वर्ष, तो 1876 में, याद रखेंगे। ठीक है, 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो उन्होंने जवाब दिया वो सही दिए। अगर वास्तविक रूप से अगर पूछे विकास की बात, उद्योग का वास्तविक विकास अगर पूछता तो आप जवाब देते 1950। ठीक है, 1950 में हुआ था, पंजाब में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कानपुर में खोली गई थी सबसे पहले 1876 में। ठीक है, 1876 में, याद रखेंगे। यहाँ चलते हैं। देखिए प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं, तो 4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 4 में कौन कौन है सुन लीजिए। मलवारी याद रखिएगा, म से मलवारी रेशम याद रखेंगे, ट से टसर रेशम याद रखिएगा, ई से ईरी रेशम और MU से मूंगा रेशम याद रखिएगा। 4 प्रकार का हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि लिखने में थोड़ा नहीं बनता है इसलिए मैं करता हूँ। ठीक है, 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। जलियांवाला बाग कहाँ पर है। अगर जलियांवाला बाग की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे है, ये जवाब दीजिएगा। 25 का आंसर का जवाब देंगे, बताइएगा जलियांवाला बाग। तो आप जानते हैं जलियांवाला बाग कहाँ है, तो याद रखिएगा अमृतसर। कहाँ, अमृतसर में स्थित है। आप जवाब दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप जवाब देंगे। नेक्स्ट है 26। क्या है, 26 तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में जो है पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यूरूला, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है, याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, याद रखेंगे। चलिएगा 27 का आंसर का जवाब देंगे कि जारावा। ठीक है, जारावा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। जारावा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, ये बताइएगा। तो जारावा जनजाति अगर बोले तो अंडमान निकोबार का नाम सुने हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के 6 आदिवासी जो हैं जनजाति में एक हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, मतलब 6 आदिवासियों जो होते हैं, आदिवासी जो जनजाति होते हैं में से एक है, मतलब 6 गो है अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा। 6 जनजाति हैं, याद रखिएगा। उसमें से एक है जारवा, बस इतना ध्यान रखेंगे। 6 में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है का नाम था, मतलब नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो बताइएगा भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव जो संरक्षण परियोजना का नाम था, क्या नाम था ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 28 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो हुगली परियोजना को नाम सुने हैं, हुगली इसको कहते हैं, यहाँ हांगुल कर दिया है। ठीक है, इसे बोलते हैं हांगुल। क्या बोलेंगे, हांगुल। ठीक है, हुगल बोलते हैं, हांगुल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये परियोजना है जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 1970 में। कब शुरू किया गया था, 1970 में, ये ध्यान रखेंगे, शुरू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये दाची गामा जो है, आप बताइए कहाँ पड़ता है, बताइएगा। दाची गामा बताइएगा कहाँ पड़ता है, ये आपके लिए एक सवाल है। आगे चलेंगे, 29वां प्रश्न है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। नीति आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग आया था। तो कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 को गठित हो गया था। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए वो सही जवाब दिए हैं। ये कौन करवाया, तो मोदी जी करवाए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोदी जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, आप बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताइए। 30 प्रश्न का जवाब देंगे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे।
पवनार आश्रम के जो हैं संस्थापक कौन थे, ये जवाब दीजिएगा। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। अगर पवनार की अगर बात करें तो ये एक तरह से ऐतिहासिक गांव है। क्या है? ऐतिहासिक गांव है। वहाँ पे एक आश्रम बनाया था, उसके संस्थापक ये पूछ रहा है, आपका जवाब दीजिएगा। और याद रखिएगा, ये आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एम से महाराष्ट्र याद रखिएगा, माँ से महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है। कौन सा? महाराष्ट्र के, वो भी वर्धा जिला में है, और भी धाम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वर्धा में है, याद रखेंगे, और धाम नदी के किनारे है। ठीक है, धाम नदी के, यहाँ पे लिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई नहीं, बस सुन लीजिए। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है, जो कि धाम नदी के तट पे बसा है। बताइएगा, तो याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे का नाम सुने, इन्होंने ही बनाए थे, याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आगे चलेंगे। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, और भी डिटेल मिलते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर, ठीक है, की शासिका जो है, शासिका भाषा क्या है? वहाँ का मतलब कहिए कि वहाँ का शासक जब हुआ था, शासन का शासिका भाषा मतलब परमानेंट भाषा बताइएगा वहाँ का, बताइएगा, बता सकते हैं तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, शासिका भाषा अगर पूछे, मतलब वहाँ का भाषा पूछे, तो उर्दू बताइएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, याद रखिएगा, उर्दू। जैसे बिहार का हिंदी और उर्दू है, उसे जम्मू कश्मीर में एक तरह से उर्दू था। ठीक है, चलिए, जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद को क्या कहते हैं, ये बताइएगा। जापान की अगर संसद की बात करें, ठीक है, जापान की संसद की बात करें, तो आप यहाँ यहाँ डाइट है, ठीक है, डाइट होता है, ई लगता है, ठीक है, डाइट है या डाइट कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहलाता है, कोई दिक्कत बात। आगे चलेंगे, 33वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न है, रियाल मुद्रा है इस देश की, रियाल मुद्रा है किस देश की, ये बताइएगा। रियाल मुद्रा की अगर बात करते हैं तो बताइएगा किस देश की है, तो सऊदी अरब देश की है। किसकी है? सऊदी अरब की है, याद रखिएगा, रियाल सऊदी अरब की है, ये बताइएगा। अब बताइए, पाउंड जो है आपको किस किस देश में चलता है, ये बताइएगा। ऐसे रियाल की मुद्रा बहुत जगह चलता है, जैसे मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद दिलाऊँ तो याद रखिएगा, ओ से ओमान, याद रखिएगा, ओ से ओमान, वाई से यमन, याद रखिएगा, वाई से यमन, ई से ईरान, याद रखिएगा, के से कतर, याद रखेंगे, और BR से ब्राज़ील, याद रखेंगे। ठीक है, ओमान याद रखिएगा, यमन लिखिएगा, ईरान लिखिएगा, कतर लिखिएगा, और ब्राज़ील, और लास्ट आपका सऊदी अरब। रियाल चलता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, 34वां प्रश्न है कि भारतीय झंडा में चक्र का रंग जो है कैसा होता है? भारतीय जो झंडा है में चक्र का रंग पूछ रहा है, चक्र का, जो चक्र बीच में रहता है झंडा के बीच में, वो उसका रंग पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। तो जिस मतलब जो हमारा चक्र है, तिरंगा जो कहिए, झंडा मतलब तिरंगा कहिए, तो बताइएगा उसमें रंग जो है 3 होते हैं, ये तो आपको पता है। ऊपर केसरिया होता है, मध्य में सफ़ेद होता है, और नीचे हरा होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर चक्र की बात करें तो उसमें तिल्ली आपको पता है 24 होता है ना। लेकिन किस कलर के होते हैं? तो नीले रंग के होते हैं मेरे दोस्त। किस कलर के होते हैं? तो नीला होता है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। क्या होता है? नीला होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, स्पष्ट चलेंगे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये बताइएगा। तो 35वां प्रश्न की अगर बात करें तो वंदे मातरम की जो अनुवाद हुआ था, याद रखेंगे, अरविंद घोष किए थे। कौन किए थे? अरविंद घोष। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है आपसे कि वंदे जो मातरम है को 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था, 1875 में। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम का किया गया था, याद रखिएगा, जो कि 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। क्लियर? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि चैत्र जो है, चैत्र वन प्रायः पड़ता है, मतलब चैत्र है, चैत्र नहीं, इस दिन पड़ता है, चैत्र कहते हैं, चैत्र बोलते भी हैं, चैत्र भी बोलते हैं। तो चैत्र माह या चैत्र माह हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह होता है, ये चैत्र माह। चैत्र माह कहिए या चैत्र माह कहिए, माह मतलब महीना, बताइएगा। इसका जो है इस दिन पड़ता है, किस दिन पड़ता है बताइए, याद रखिएगा। अंतिम अगर पूछता आपसे तो माघ फागुन होता है, ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है चैत्र के, तो याद रखिएगा, जवाब दीजिएगा इसका, बताइएगा। तो याद रखेंगे, आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे। क्या देंगे मेरे दोस्त, बताइएगा। तो चैत्र की प्रतिपादा जो है वन तिथि होता है, याद रखिएगा। नव वर्ष की शुरुआत होती है, याद रखिएगा, नव वर्ष में नया साल की शुरुआत होती है। तो बताइएगा कौन सा होगा, ये बताइएगा।
तो आप जानते हैं 22 मार्च को। कब होता है? तो 22 मार्च को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आपको, अगर है तो बताइएगा। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चैत्र प्रथम प्रायः पड़ता है 22 मार्च को, याद रखिएगा, याद रखेंगे। चलेंगे 37वां प्रश्न, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो सत्यमेव जयते की अगर बात करते हैं, सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि मुंडक उपनिषद का नाम सुने हैं, वहाँ से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे क्या? तो सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत हो। ठीक है, 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेसवे की आजमाइशी, याद रखिएगा, आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य हुआ। आजमाइशी मतलब उसे ट्रायल कहते हैं, ट्रायल कहिए कि उसका जो है क्या कहते हैं, उसको चलाया गया। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेसवे को 2016 में जो गतिमान एक्सप्रेसवे था वो दिल्ली से कहाँ चला था, ये सवाल बनता है, बस इतना जान लीजिए। तो याद रखिएगा, जो चला था दिल्ली से आगरा के बीच चला था। तो आगरा अगर ऑप्शन में है तो वो सही लगाइएगा, नहीं तो फिर यूपी देता तो यूपी लगाते। ठीक है, आगरा पड़ता कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिल्ली से आगरा के बीच चलाई गई थी। याद रखिएगा, गतिमान एक्सप्रेसवे ट्रेन है। याद रखिएगा, हाई स्पीड ट्रेन है। याद रखिएगा, 2016 में चली थी, 160 की रफ्तार से चला था। ठीक है, याद रखिएगा। 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। किसका उपनाम द वॉल है? किसका उपनाम जो है द वॉल है, ये बताइएगा। 39 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा, द वॉल की अगर बात कर दें तो पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का नाम है। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, ये जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस की अगर बात करें, अब मुख्यालय की अगर बात करें तो बताइएगा कहाँ है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का नाम सुने हैं, उसी जगह है। तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय अगर पूछे तो स्विट्जरलैंड बताइएगा। लेकिन अगर पूछे कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखेंगे रेड क्रॉस की स्थापना की 1863 में। कब करिएगा? तो 1863 में, याद रखेंगे हमेशा। और हमेशा 8 मई को, प्रतिवर्ष 8 मई को, मतलब 8 मई को हम लोग मनाते हैं। याद रखिएगा, 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में, 8 मई, याद रखिएगा। चलेंगे, 41वां प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक के बारे में आप जानते होंगे, बताइएगा। आनंद मठ एक बंगाली जो है, क्या है? बंगाली है, बंगाली लेख है, याद रखिएगा। जिसका जो है मतलब आया था कब? 1882 में, याद रखिएगा। जो कि बंकिम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यह आनंद मठ है, याद रखिएगा। ये देखिए, बीपीएससी में पूछा था कि किससे संबंधित है। ठीक है, आनंद मठ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है भारत के गीत आनंद मठ से लिया गया है, याद रखेंगे। और ये जो है आपको संत से बताया जाता है नेट पे कि संत से संबंधित था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बोलता है नहीं, संत से नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन है। आप क्लियर, मतलब इसका क्लियर जो है अभी नहीं है। ठीक है, द ऑडेसिटी, ठीक है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? बताइएगा, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, ये बताइएगा। 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। द ऑडेसिटी ऑफ होप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त। 2006 में कहिए इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। ठीक है, क्लियर। चलेंगे 43वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 43वां प्रश्न है कि समय के संदर्भ में प्रस्तुत संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ बताइए क्या है 43 का? तो बताएंगे एनो डोमिनिया। एनो डोमिनिया इसका एडी का फुल फॉर्म है। एनो डोमिनिया, ऑप्शन नंबर बी जो लगाए हैं वो सही जवाब लगाए हैं, याद रखिएगा। एक तरह से मध्यकालीन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, 44 का आंसर का जवाब याद रखिएगा। शहीद दिवस जो है भारत में साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक तो आपको 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, जनवरी को मनाते हैं। दूसरा आप 23 मार्च को मनाते हैं। क्या कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। तो बताइए, इसमें आपको 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है सिर्फ शहीद दिवस का मनाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर पूछता तो आप 30 जनवरी लिखाते,
क्या लगाते, 30 जनवरी। लेकिन आपसे एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया तो समझ जाइए आप कब लगाइएगा, तो याद रखेंगे 23 मार्च लगाएंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी लगाया है वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। दोनों ऑप्शन होता तो दोनों आंसर होता, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया है। 45 का आंसर का जवाब देंगे, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं पाने, ठीक है, का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं पाने का डर कहलाता है, बताइएगा। एक्सेस खोने मतलब होता है नहीं पहुंचने का डर, क्या कहलाता है ये बताइएगा। तो नोमोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है, नोमोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, नोमोफोबिया होता है, याद रखेंगे। आपको उसके बिना न रहने पड़े इसलिए होता है, ठीक है, नोमोफोबिया की बीमारी होती है। आगे चलेंगे, आगे क्यों चलेंगे मेरे दोस्त, इसमें क्या है कि 46 का आंसर का जवाब है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था। सत्यजीत रे का जो एक निर्देशित किताब था, चलचित्र क्या था ये बताइएगा। 46 का आंसर का जवाब देंगे पाथरे पंचाली, ठीक है। पाथरे पंचाली का नाम सुने हैं, यही था आपका, याद रखिएगा। पाथरे पंचाली विभूति ये एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, पाथरे पंचाली सही है। ये कब प्रकाशन में आया था, तो याद रखिएगा 1955 में आया था, याद रखेंगे। 1955 में आया था, याद रखिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, एक तरह से ये उपन्यास के रूप में था, ठीक है, चलेंगे। लेकिन ये उपन्यास कोई और लिखा था, उसी पे बनाया गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। भारत का अगर संग्रहालय की बात करें तो आपके सामने चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कहाँ है। तो आप जानते हैं अगर संग्रहालय की बात करेंगे तो हम अपना बंगाल कोलकाता को याद करेंगे। किसे याद करेंगे, कोलकाता को याद करेंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। पंचतंत्र किसने लिखा, बताइएगा। पंचतंत्र का नाम सुनते ही विष्णु जी का याद आता होगा, विष्णु शर्मा को याद करते होंगे। पंचतंत्र की अगर बात करें तो किसे याद करेंगे, विष्णु शर्मा को याद करेंगे। 48 का आंसर का जवाब देंगे विष्णु शर्मा, याद रखेंगे। यहाँ देखिए कहीं कहीं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कहीं कहीं विष्णु दत्त शर्मा दे देता है, आचार्य विष्णु शर्मा दत्त भी दे देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दत्त हो या विष्णु शर्मा हो एक ही हैं, ठीक है। चलेंगे, मोरल कथा लिखते थे, याद रखिएगा। चलिए, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ अगर बात की जाए तो धन्वंतरी जी को हम लोग याद करते थे। किन्हें याद करते हैं मेरे दोस्त, धन्वंतरी जी को याद करते हैं। तो क्या मैं सही बता रहा हूँ, आप बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसमें बताइए कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, ये आप बताइए। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो देखिए आयुर्वेद के जनक के रूप में बहुत सारे लोग हैं, जैसे धन्वंतरी जी तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कोई दिक्कत नहीं। और भी क्या थे, उनका नाम है अश्वनी कुमार, चरक हैं, ठीक है, चरक हैं, चौमन हैं, श्रुत हैं को माना जाता था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें कोई नहीं है, धन्वंतरी जी सिर्फ हैं, तो धन्वंतरी जी ही आंसर होंगे, ओके। चलेंगे 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे। आईपीएल क्रिकेटर का आरंभ कब हुआ। आईपीएल क्रिकेट का जो है आरंभ कब हुआ था ये बताइएगा, आईपीएल का। तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 2008 को हुआ था। तो याद रखिएगा 2008 को हुआ था शुरुआत, 18 अप्रैल 2018 को 8 को शुरू हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य ये खोला गया था, मतलब एक तरह से शुरुआत हुई थी, खेला गया था दोनों के बीच, तो उसे कहते हैं शुरुआत हुआ था, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे 51 का आंसर का जवाब देंगे। 51 में है ग्राज शहर कहाँ पर है। अगर ग्राज शहर की अगर बात करें, 51 में ग्राज शहर की अगर बात करें तो कौन सा है ये बताइएगा। तो ग्राज शहर जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। चलिएगा 52 का आंसर का जवाब देंगे। 52 में है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है। कितना आगे है ये पूछना चाह रहा है, इतना आगे है, तो कितना आगे है ये पूछ रहा है। तो बताइए कि ग्रीनविच मध्य समय से कितना है भारत मानक का जो है आगे, बताइएगा। 52 का आंसर का जवाब देंगे तो 82 डिग्री जो है 82.5 डिग्री है, याद रखेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे होता है। तो 5 घंटा 30 मिनट कौन है, 5.1/2 मतलब 30 होते हैं, याद रखिएगा। तो 5.5 होते हैं, याद रखिएगा, क्लियर, घंटे आगे हैं। चलेंगे आगे की ओर, आगे चलेंगे। 53 का आंसर का जवाब देंगे। दुनिया का सबसे आर्द्र
स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है कहाँ पे है? ये जवाब दीजिएगा, 53 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, अगर आर्द्र की बात करें, 53 की बात करें, तो विश्व का सबसे आर्द्र स्थान जो है एशिया में स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 54 का आंसर का जवाब दीजिए कि मानचित्र में समुद्र की, ठीक है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान रेखाओं को जोड़ने वाली जो है, मतलब जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? बताइएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जवाब दीजिएगा। तो आइसोबाथ कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोबाथ। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। 55 का आंसर का जवाब दीजिए कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह एक जो है ठंडी और शुष्क वायु है, क्या है ये बताइएगा। तो बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं वो सही दिए हैं। ध्यान रखिएगा, यह नदी दिल्ली में है। मतलब यह नदी, मतलब कौन सी नदी जो है दिल्ली में बहती है, या दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसती है, यही सवाल है। बस इसको अपने ढंग में वो बनाया है। तो आप जानते हैं यमुना का नाम सुने होंगे। यमुना नदी जो है दिल्ली में है, याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यमुना नदी याद रखेंगे, ठीक है। समझिए, दिल्ली का सबसे लंबी नदी कह सकते हैं उसको। चलेंगे आगे, 57 का आंसर करवा देंगे। इराव नदी जो है, इराव नदी इसमें जा मिलती है। मतलब किस में जा मिलती है? देखिए सवाल वो अपने समय के हिसाब से वो सवाल है जो कि हूबहू किया गया है। इराव नदी जो है इसमें जा मिलती है, मतलब किस में जा मिलती है ये बताइएगा। 57 का आंसर का जवाब देंगे। तो इराव नदी कहिए, इरावती नदी कहिए, जो कि जाके कहाँ मिलती है ये बताइएगा। कहाँ मिलती है ये बताएंगे। तो बंगाल की खाड़ी का नाम सुने हैं, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इराव नदी जो है आपको याद रखिएगा, ये बर्मा का नाम सुने हैं। बर्मा की प्रमुख नदी है इराव नदी, याद रखिएगा। इरावती कहिए, इराव नदी कहिए, ठीक है। 58 का आंसर का जवाब है कि नदी का एक उथाल, ठीक है, नदी का एक उथाल विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता क्या है? नदी का एक उथाल है, विस्तार है, ठीक है, जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे बताइएगा। 58 का आंसर का जवाब देंगे। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बताइएगा फियोर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? फियोर्ड कहेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो सही जवाब। चलिएगा, 59 का आंसर का जवाब दिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का अगर सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, याद रखेंगे। क्या है? ग्रीनलैंड है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर और आर्कटिक मध्य के में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर, ठीक है, उत्तर अटलांटिक, अटलांटिक को ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर प्लस आर्कटिक, ए आर से करते हैं, और टी से करते हैं, आर्कटिक जो है कि मध्य स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे 60 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। यह एक ग्रथित, ठीक है, संग्रथित, याद रखिएगा, यह एक संग्रथित फल है। संग्रथित फल है मतलब यह शहतूत जो है एक संग्रथित जो है फल है। इसका पेड़ मध्यम आकार का होता है, मतलब ज़्यादा ना ऊंचाई ज़्यादा ना कम होता है। ये शहतूत जो है आपका मध्यम जो होता है हाइट का होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका 60 क्वेश्चन दिया था, जिसके से याद रखेंगे कि आपका क्लियर हो गया मेरे दोस्त। और आपको अगर चाहिए कि स्पीड, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने तो आप स्पीड करके वीडियो को पढ़ लेंगे, और मुझे जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो को एक्सप्लेन करता हूं मेरे दोस्त, नहीं तो नहीं कर पाता हूं। मैं बोल चुका था कि एक्सप्लेन करना चाहा लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि किसी बाहरी आवाज़ आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको बाहरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, मेरी आवाज़ कम, और आप बाहरी आवाज़ों पे ज़्यादा आवाज़ चला जाएगा और मेरी आवाज़ आप नहीं सुनिएगा। तो इसीलिए मैंने वो फास्ट किया था, बीच में रोक दिया था, ठीक है। तो उस वीडियो में कल जो है लेट हो रहा था अपलोड करने में, इसलिए वो ऐसा वीडियो अपलोड हो गया है कल का, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, थोड़ी सी
जो है समझा कीजिए कि क्यों मैंने ऐसा किया होगा कि वीडियो को जल्दी अपलोड कर दिया। ठीक है, तो सिचुएशन अभी नहीं है मेरे दोस्त, आपका सपोर्ट बना रहा तो सिचुएशन क्या हर चीज़ बदल दूंगा, बस आपका साथ बनना चाहिए। तो चलिए साइंस एवं विज्ञान और गणित का बचा हुआ है, चलिए इसे फटाफट करते हैं, क्योंकि साइंस का 25 क्वेश्चन 2 बजे मैं करवाया हूँ, आप जाके जरूर से जरूर देखेंगे। तो 61 का क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। जलीय अपघटन पर मिलता है, लाइपेज द्वारा जो है वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा वशीय अम्ल जो होते हैं, वशीय अम्ल, देखिए वशीय अम्ल ऑप्शन में है। ठीक है, वशीय अम्ल होते हैं, वशीय अम्ल और गिल्सर रॉल होते हैं। याद रखिएगा गिल्सर रॉल, याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वशीय अम्ल और गिल्सर रॉल लाइपेज द्वारा जो है जलीय अपघटन प्राप्त होते हैं, ये मान सकते हैं। चलेंगे 62 का आंसर का जवाब देंगे। 62 का आंसर का जवाब है कि मात्रा UT + T, ठीक है, U और T + T है, चिन्हों का अर्थ समान है, का आयाम है, बताइएगा आयाम है क्या है, बताइएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा इसका जो है LT आपका आयाम होगा, याद रखेंगे LT जो है इसका आयाम माना जा सकता है, याद रखिए मानते हैं LT। ठीक है, आगे चलेंगे। साइंस का जो इसमें जो है ना, ये 2007 में ये साइंस का अलग थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिएगा, क्लासिकल भौतिकी के नियम जो हैं इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार, अब देखिए ऐसे सवाल है, अब पढ़े नहीं हैं तो बहुत हार्ड है। मैथ में न्यूमेरिकल आता है, चलिए उस पर भी देखता हूँ अभी तो, लेकिन ज़्यादातर नहीं आएगा ये सवाल है। ठीक है, लेकिन उस समय का है तो चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये बताइएगा। तो याद रखिएगा बी और सी का देखिए सेम हो गया है, बी और सी का जो है ऑप्शन सेम हो गया है, तो दोनों आंसर जो है सेम ही होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बी और सी दोनों एक ही हो गए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, 64वां प्रश्न का जवाब देंगे। 64वां प्रश्न है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, कार का एक पहिया जो है सड़क पर चल रहा है तो कैसा होगा, ये आपको सजाना है, बताइएगा कैसे चल रहा है, ये जवाब दीजिए। तो बताइए मेरे दोस्त कैसे। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे तो आगे अस्थायी घर्षण होगा, स्थैतिक जो होता है, स्थिति जो ऊर्जा होता है ना, उसी तरह स्थैतिक घर्षण होगा, याद रखिएगा। तो स्थैतिक से पहले हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये तो कट गए, तो जब पहले होंगे तो अब उसके बाद सवाल उठता है कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद अस्थाई है तो गतिज होंगे, तो गतिज घर्षण होंगे। ठीक है, गतिज होंगे। अगर गतिज घर्षण है तो उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद रोलिंग घर्षण होंगे, तो रोलिंग घर्षण होंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अस्थाई होगा, फिर गतिज होगा, फिर रोलिंग होगा, मतलब घूमने लगेगा। क्लियर। ठीक है, आगे चलेंगे। 65 का आंसर का जवाब देंगे कि ध्वनि की गति भी है और मध्यम का घनत्व जो है P के मध्य यह संबंध है, क्या संबंध है मेरे दोस्त, ये जवाब दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 65 का आंसर का जवाब अगर दें तो P के मध्य जो है, याद रखिएगा P के मध्य, याद रखिएगा V स्क्वायर होंगे, याद रखिएगा V स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी अल्फा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, √1/P का होगा, क्या होगा, √1/P का होगा, रूट होगा 1/P। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिए वो सही जवाब दिए हैं। चलेगा 66 है, बैगनी प्रकाश के परास mm में है, कितने mm में है। तो याद रखिएगा 450 से 500 के परास में है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। 66 का आंसर का जवाब आप फटाफट दे दिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसमें 67 में जो कि साइंस थोड़ा सा किया है इसमें, तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने में क्या उपयोगी है, बताइएगा। मतलब एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए जो है क्या उपयोगी होता है, कौन सा लेंस है जो कि उपयोगी होता है, ये जवाब देंगे। तो 67 की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि प्रकाशीय तंतु एक कांच का प्लास्टिक से बना होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, याद रखिएगा। और ये बताइएगा प्रकाशीय तंतु होता है जिससे हमारे क्या है कि रोगी के शरीर के अंदर देखने में उपयोगी होता है प्रकाशीय तंतु, मैंने बताया था। ठीक है, आगे चलेंगे। 68 का आंसर का जवाब दिया, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है।
उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो देखिएगा 22 दिसंबर के दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटी रात्रि और सबसे बड़ा दिन होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो याद बताइए कि कौन सा लगाएंगे? तो 22 दिसंबर लगाएंगे मेरे दोस्त। क्या लगाएंगे? 22 दिसंबर। चलेंगे 69 का आंसर करवा देंगे। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच संबंध है। r के बीच क्या है? संबंध है, तो बताइएगा। तो 69 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा उसका है F, याद रखेंगे F/1/r स्क्वायर। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 70 का आंसर का जवाब देंगे। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय जो है सुग्रहता के लिए यह सत्य है। क्या सत्य है मेरे दोस्त? साइंस का देखिए ये जो है उस समय के हिसाब से 2017 के हिसाब से ये सवाल है, तो ये हमको नहीं लगता है ये सब पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें याद रखेंगे 70 प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो है क्या है बताइएगा? तो अधिक है। क्या है? अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये 71 का आंसर का जवाब देखिएगा। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर मतलब अंदर जाता है, मतलब जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है? 71 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा क्या होगा? तो याद रखेंगे जब प्रकाश जाएगी ना अंदर की ओर तो प्रकाश की जो है आवृत्ति, याद रखिएगा प्रकाश की जो आवृत्ति है उसकी जो आवृत्ति है, याद रखिएगा, में परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जो है क्या होगा? नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो होगा वो सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज देखिए आइए 93 में एक सवाल है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या उपयोग करता है? सबसे प्रथम भूख लगता है तो बताइएगा सर्वप्रथम उपयोग करता है सबसे पहले बताइए। 93 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए 93 का आंसर का जवाब बताइए क्या होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिए भूख लगने पर ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है, ग्लाइकोजोन का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे 94 का आंसर का जवाब दीजिए। यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन जो है यह प्रोटीन नहीं है? 94 का आंसर का जवाब देंगे द लिम्फोसाइट। याद रखिएगा लिम्फोसाइट का नाम सुने हैं, तो लिम्फोसाइट जो है आपका एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, 95 का आंसर का जवाब देंगे। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है। याद रखिएगा नहीं होता है, यह आयन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, ये जवाब देंगे। तो 95 का आंसर का जवाब देंगे Cu++। याद रखेंगे Cu++ जो है नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका पोषण विधि होलोफाइटिक है, बताइएगा इसका पोषण जो है होलोफाइटिक है, ये बताइएगा। 96 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा युगलिनी जो है आपका जो पोषण है, पोषण विधि है होलोफाइटिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। सुपोषी अपरपोषी दोनों होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। यक जो होता है स्टेरॉयल जो है स्रवित करता है। यक जो जानवर है वो स्टेरॉयल स्रवित करता है। क्या स्रवित करता है ये बताइएगा, नाम उसका बताइए स्रवित का। तो याद रखेंगे 97 की अगर बात करें तो अग्नाशय से स्रवित करता है। किससे करता है? अग्नाशय से स्रवित करता है, याद रखिएगा, बाहर की ओर निकालता है, ये पूछ रहे हैं। आगे चलेंगे। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये बताइएगा 98 का। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है करता है, ये ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया करता है दोनों में। विषाणु में होता है। क्या होता है विषाणु में मेरे दोस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो विषाणु में एक जो है संक्रमण होता है, सूक्ष्म जो संक्रमण होता है, याद रखेंगे संक्रमण का कारक है एक तरह से विषाणु। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। याद रखेंगे ये वायरस है एक तरह से विषाणु, जो वायरस है आरएनए या डीएनए होता है, याद रखिएगा आरएनए या डीएनए होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा 100वां क्वेश्चन क्या है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। किस परास में होता है? 100वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा आपके सामने जो है ऑप्शन नंबर जो है 10 रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए और 100 है। 10 और 100 है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। कैसा लगा, किस तरह रहा, मैंने अभी स्लो भी कर दिया है कि आपको जिस तरह देखना होगा देख सकते हैं वीडियो। आपको स्पीड करना है तो स्पीड कर लीजिए, स्लो देखना है तो स्लो देख लीजिए।
लेकिन आप वीडियो को पूरा वॉचिंग करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो मैं हमेशा चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरी आवाज़ भी नहीं पसंद आए तो म्यूट करके देखें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर पूरा देखेंगे क्योंकि आंसर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नन्हे अकाडमी को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज पहली बार साइंस का भी करवा चुका हूँ, इसमें मिक्स है, नहीं तो साइंस को जाइए 2 बजे जो अपलोड हो गया है साइंस का वो ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। सिर्फ है 75 क्वेश्चन है, आपको 22 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है चाहिए और टेस्ट प्रैक्टिस देके बताइए, और सब एडिटोरियल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तहत है। जय हिंद, जय भारत।